एक और बड़ी खबर, तेहरान में भयानक तबाही अब तक हो गई है। इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की है। शहर के बीचों बीच तबाही का मंजर साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो अरब देशों पर ईरान के हमलों के बीच भारत में ईरानी राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। हमारे टारगेट पड़ोसी नहीं है, डॉक्टर फताली ने यह कहा है। हमारे टारगेट पड़ोस में यूएस के बेस हैं। पड़ोसियों से हमारे संबंध अच्छे हैं। डॉक्टर फताली का यह बहुत बड़ा बयान बच्चों को निशाना बना रहा है। अमेरिका गंभीर आरोप। लेकिन अभी बात केवल अरब तक नहीं रहेगी जनरल सिवाच। आप नेटो जनरल सेक्रेटरी का बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि ईरान यूरोप के लिए खतरा बनने के करीब है। तो फिर ये अब लोग कहेंगे कि एग्जैजरेशन हो गया, लेकिन ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है वो, अगर यूरोप और नेटो इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ देखो, ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ईरान अभी बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि वो नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को हमला करे, वो तो मिलिट्री बेसिस को कर रहा है वो, क्योंकि अब उसको लगने लगा है कि सभी देश उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर उसने साइप्रस पे हमला किया जहाँ पर यूके की बेस थी जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने किया, अब इटली भी और बाकी देश भी इकट्ठे हुए। साइप्रस पर किया, तुर्की के ऊपर उन्होंने एक मिसाइल मारी जो उन्होंने इंटरसेप्ट की। बिल्कुल, तुर्की पे भी किया। तो ये सभी कैसे, तुर्की भी, इटली भी, ये सभी देश यूरोप के अभी वो भी हो सकता है इस लड़ाई में आ जाए। नेटो के जो कंट्रीज वो भी आ जाए। मेरे को लगता है एक बहुत थोड़ा सा अलग ढंग से देखना चाहिए। जो ईरान है उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं इनको डराया जाए, और ये कंट्री में बहुत ज़्यादा अमेरिका की भी इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 700 से 800 बिलियन डॉलर है। टूरिज्म बहुत वहाँ है, गैस ऑयल है, सब ठप पड़ गया है। कतार ने LNG बनानी बंद कर दी है। तो आप देखें इसका लॉन्ग टर्म एडवर्स इम्पैक्ट क्या होना है। जो कहीं बात आती है कि शायद ये जो देश हैं अब डर के मारे हथियार खरीदेंगे, मुझे लगता है उसका ये एक इम्पैक्ट हो सकता है, ये सोच विचार नहीं है। क्योंकि अमेरिका की तो बहुत खट्टी होगी कि भाई उसकी जो ये देश जहाँ पर उसकी बेसी थी उन पे बहुत दिन दहाड़े ईरान ने हमले किए और बहुत सक्सेसफुल। जो इंटरसेप्टर की बात कर रहे हो, ये प्रॉब्लम क्या है कि ये जो थर्ड और पेट्रोइड सिस्टम है ये बहुत कॉस्टली है, और जब वो ड्रोन भेजता, शाहीद ड्रोन ईरान, वो बहुत सस्ते हैं। जब इंटरसेप्टर हैं उसकी कीमत कम से कम 1 लाख गुना ज्यादा है, और इंटरसेप्टर लिमिटेड है, किसी हद तक ही वो इसको ड्रोन के मुकाबला कर पाएंगे। कहने का मतलब है एक बहुत स्ट्रेटेजी साफ सुथरी करके गया, और मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल ने ईरान को हल्के में लिया है। ऐसा लग रहा है देखने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस हमले के 5 दिन बाद जिस तरह से ईरान और अमेरिका और उसके दोस्तों को निशाना बना रहा है, हल्के में लिया गया था। एक बड़ी खबर, वापस लौटेंगे आपसे और चर्चा जारी रखेंगे। अमेरिका को मुस्तफा खामेनी की बड़ी चेतावनी, ईरान के सम्मान के लिए जारी रहेगा ऑपरेशन, मतलब घुटनों पर नहीं आएगा ईरान, अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करेंगे। मुज्तबा खामेनी हत्या की धमकियों के बीच सामने आए ईरान के नए सुप्रीम कमांडर। ईरान के बहादुर लोगों के जज्बे को सलाम किया है उन्होंने, और अमेरिका को यह धमकी। अब सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए एक और बड़ी खबर, अरब पर ईरान की नई रणनीति का असर हो रहा है। जंग खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं अरब देश की, बंद कराइए इसको। अमेरिका से जल्द जंग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। अरब पर हमले से यूएस पर दबाव बना रहा है ईरान। पूरा टूरिज्म, पूरी इकोनॉमी, सब कुछ ध्वस्त है मिडिल ईस्ट से, और उसका असर अब अमेरिका पर पड़ना शुरू हो चुका है। तो सवाल यह है कि ईरान का प्लान अगर कामयाब रहा तो, अगर ईरान अपने प्लान में सफल रहा तो अमेरिका का हथियार स्टॉक तेजी से खर्च हो रहा है। अमेरिकी स्टॉक से 25% से ज्यादा थर्ड मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं। चीन, रूस अमेरिका के खत्म होते हथियारों को मॉनिटर कर रहे हैं। अरब देशों को डर है कि जंग लंबी चली तो हथियार नहीं बचेंगे। अब अरब देश अमेरिका से जंग खत्म करने की मांग कर रहे हैं। स्काई न्यूज के हवाले से जानकारी आ रही है, लेकिन और कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जिनके लिए विपिन के पास चलते हैं। या बिल्कुल गौरव, देखिए कुछ और बड़ी खबरें। ईरान के कुर्द में अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। टारगेट पर सैन्य बेस, बॉर्डर पर पोस्ट और बासेज ठिकाने हैं। पावे और संदंज शहरों में कई ठिकानों पर स्ट्राइक की गई है। हमलों से कुर्द लड़ाकों के लिए घुसपैठ का रास्ता खोलने की आशंका है।
इराकी कुर्दिस्तान से हजारों लड़ाकों की घुसपैठ कराने की तैयारी है। वह ईरान पर इजराइल की अभी विध्वंसक बमबारी देखने को मिली है। आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया गया है। हमले में 7 आईआरजीसी फैसिलिटी तबाह हो गई है। और एक बहुत बड़ी जानकारी, इजराइल में अभी कई जगहों पर धमाके सुनने को मिले हैं। अलग अलग शहरों में रेड अलर्ट सायरन बज रहे हैं। ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद ये धमाके हो रहे हैं और कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। ये देखिए, तेल अवीव पर यह हमला, जेरूसलम पर हमला, सेड्रोट पर हमला, हाइफा में हमला, इन तमाम वो बड़े शहर हैं जहां पर हमला किया जा रहा है।